सबसे पहले सभी धर्मों में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज की इस जनसभा में आए हमारे तमाम अतिथिगण, मंचासीन पदाधिकारी, सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों को दिल से स्वीकार किया। साथ जिन साथियों को मौका नहीं मिला है, हमारे डॉक्टर साहब, मस्तूर भाई और तमाम साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है कि उनकी मेहनत को देखकर पार्टी ये फैसला ले कि अगली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी कहीं ना कहीं मौका देके आगे बढ़ने का, आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सम्मानित साथियों, ये चुनावी सभा है। सबसे पहले तो चुनाव में हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाकर बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती हैं, न किसानों की सुनती हैं, न महिलाओं की सुनती हैं, न कर्मचारियों की सुनती हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुटीर उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। मुझे आपको ये समझना है कि 300, 350 रुपए की मजदूरी से, 400 रुपए की मजदूरी से आपको सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता है। अगर सम्मान का जीवन चाहिए तो फिर आपको ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना राजनीतिक ताकत के न आप अपने आप भला कर सकते हैं, न ही अपने परिवार को आत्मसम्मान और सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं, न ही माँ बहनों को सम्मान का जीवन दे सकते हैं, न ही अपने घर परिवारों को इतना मजबूत और संपन्न बना सकते हैं कि आप ये महसूस करें कि हमारे परिवार सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं, मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रह के लड़ाई को लड़ रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आप पर जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने
आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूँ, यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की सजा एक नौजवान को मिली थी और पुलिस की गोली से उसको छलनी कर दिया गया था। उसकी मां उसको अपने पल्लू में रखे रो रही थी और मीडिया से अपील कर रही थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद तक संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। हमारे साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझ पे और पार्टी संगठन में भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हक की आवाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो या पहलू का मामला हो या नजीब का मामला हो या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, एक नेता जिनको आपने 37 MP जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ के सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और सभी देखिए, कल हमारी जनसभा मीरापुर में थी और आज हमारी जनसभा कुंदरकी में। आप भी जानते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में कि उनको कंट्रोल करना मुझे भी भारी पड़ रहा है। ये इस बात का उदाहरण है कि जो आने वाला समय है वो आजाद समाज पार्टी के पक्ष में। कुंदरकी में हमारे प्रत्याशी हाजी चांद बाबू उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, हमारे लीगल सेल, मिशन 78, किसान मोर्चा, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। जनता में उत्साह है, बाकी पार्टियों में उत्साह नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद रहा तो आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से कुंदरकी विधानसभा जीतेगी। कोई और सवाल? एक बात मुझे आपसे कहनी, जिस तरह से बहराइच में जुल्म हो रहा, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जुल्म हो रहा, जिस तरह से यहाँ बहजोई में, संभल में 90 घरों को चिन्हित कर दिया गया तोड़ने के लिए, आप ये याद करो कि सरकार का काम घर बसाना होता है, घर गिराना नहीं होता। ये जो जानबूझ के चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे जो जुल्म कर रही है सरकार, जनता वोट की चोट से सूद समेत हिसाब चुकता करेगी और ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी। ये जो गुंडा राज है इसका अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये होना जरूर है। समाजवादी का गढ़ है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? भाई, मैंने बहुत बड़े बड़े घर टूटते देखे। मेरी एक बात याद रखना, जनता मालिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा गढ़ है, ये जनता बड़ी है, जनता सब देखती है कि जिनको वोट देते हैं वो चुनाव के बाद इनको ढूंढे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इनकी लड़ाई लड़ते हैं। आज जुल्म हो रहा है, कहाँ है जिनकी बात आप कर रहे हैं? बैजोई में क्यों नहीं बचा पा रहे मकान? बुढ़ाना में क्यों नहीं बचा पा रहे लोग की रक्षा कर रहे हैं? बहराइच में दंगा करा के जो जुल्म हुआ है उसमें कहाँ है? सिर्फ वोट के लिए। जनता जवाब देगी, मैं कुछ नहीं कहता। अब अगर अपना नाश ही करना हो तो भारतीय जनता पार्टी गेल चला जाए हमारे लोग, और नाश ना करना हो तो आजाद समाज पार्टी के साथ। एक कहावत है कि आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर उनको आजमा कर जनता चाहती है तो जनता तय करे, और हमें मौका देना चाहती है सेवा का, तो आप देखना जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ता है, उसी तरह असेंबली में हाजी चांद बाबू जनता की लड़ाई लड़ने काम करेंगे, पूरे प्रदेश की आवाज बनने काम करेंगे। भाई, लोकतंत्र है, सारी पार्टियों का अधिकार है कि वो अपना प्रत्याशी उतारे।
जनता को तय करना है कि कौन आदमी जीत सकता है और किस आदमी के साथ खड़ा होना, जनता को तय करना है। दलित समाज के बारे में बताएं, किस तरह का सहयोग है? आप जाके देखो, आप निकल के दिखा दो मुझे यहाँ से, तब मैं मान जाऊँ। आपको पता लग जाएगा किस तरह का सहयोग है, आप देख लो।